नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटते हैं जो 450 साल लंबा है। ये कहानी है पुर्तगालियों की। एक ऐसी कहानी जिसने ना सिर्फ हिंदुस्तान का नक्शा बदला बल्कि हमारी थाली का स्वाद भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। आलू, मिर्च और इंडिया की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस, इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? जरा सोचिए। ये चीजें आज हमारी जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा है ना? इन सबका जवाब एक ही है, पुर्तगाली। हाँ, वही यूरोपियन पावर जो भारत में सबसे पहले आई और सबसे आखिर में गई। जरा सोचकर देखिए, पूरे 450 साल। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलिए चलते हैं 15वीं सदी के अंत में। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी दूर से हजारों मील का सफर तय करके ये लोग भारत आए ही क्यों? देखिए, इनके मिशन के दो मेन पिलर्स थे। पहला मसाले और दूसरा ईसाई धर्म। वो मसालों के व्यापार पर अरब ट्रेडर्स की जो मोनोपोली थी ना, उसे तोड़ना चाहते थे और साथ ही अपने धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे। इस मिशन की शुरुआत हुई साल 1498 में, जब वास्को डी गामा एक गुजराती गाइड अब्दुल मजीद की मदद से कालीकट पहुंचा। इसके ठीक बाद 1505 में आए पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और फिर 1509 में आते हैं दूसरे गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जिन्होंने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि इनकी रणनीतियां एक दूसरे से कितनी अलग थीं। यहाँ हमें दो गवर्नरों की बिल्कुल ऑपोजिट सोच दिखाई देती है। एक तरफ थे पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इनकी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब समंदर ही सब कुछ है, समंदर पे कब्जा कर लो, जमीन पर किले बनाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट थे दूसरे गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। उनका मानना था कि नहीं, जमीन पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जा करना और वहां स्थायी बस्तियां बनाना जरूरी है। और शायद इसी सोच की वजह से अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। उन्होंने आते ही 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि एक लोकल बेस तैयार हो सके। और हाँ, उन्होंने अपने इलाके में सती प्रथा को खत्म करने की भी एक शुरुआती कोशिश की थी। और फिर साल आया 1530। इस साल गवर्नर नीनो दा कुन्हा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पुर्तगाली सत्ता का केंद्र कोचिन से शिफ्ट करके गोवा बना दिया और इस एक कदम ने गोवा की अहमियत को हमेशा के लिए सील कर दिया। तो सवाल ये है कि इन लंबे 450 सालों में पुर्तगालियों ने भारत पर अपनी क्या छाप छोड़ी, क्योंकि उनका असर सिर्फ व्यापार या राजनीति तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन पुर्तगालियों ने हमारे खेती और हमारी रसोई को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हमारे खाने में जो आलू, टमाटर और मिर्च है ना, ये सब उन्हीं की देन है। यही नहीं, अनानास, पपीता, काजू, ये सारे फल भी वही भारत लाए थे। उनका असर टेक्नोलॉजी और कला पर भी कम नहीं था। सोच के देखिए, भारत की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में उन्होंने ही लगाई। उन्होंने जहाज बनाने की एडवांस यूरोपियन तकनीक पेश की और आर्किटेक्चर में गॉथिक स्टाइल लेकर आए। इसके शानदार नमूने आज भी गोवा के पुराने चर्चों में देखे जा सकते हैं। तो उन्होंने हिंद महासागर पर इतना कंट्रोल, इतना दबदबा बनाया कैसे? जवाब है कारताज सिस्टम। ये बेसिकली एक जरूरी समुद्री लाइसेंस था। सीधे शब्दों में कहें तो अगर किसी जहाज के पास ये कारताज नहीं है तो उसे दुश्मन मानकर लूट लिया जाता था। पावर का आलम ये था कि मुगल बादशाह अकबर तक को अपने जहाज़ों के लिए ये लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक स्याह पहलू है, और वो थी उनकी धार्मिक नीति। वे ईसाई धर्म फैलाने को लेकर काफी आक्रामक थे। 1540 के बाद गोवा में कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और फिर 1542 में जब सेंट फ्रांसिस जेवियर आए, उसके बाद तो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुए। तो वो साम्राज्य जो इतनी मजबूती से खड़ा हुआ था, आखिर उसका पतन कैसे शुरू हुआ? चलिए अब इस कहानी को समझते हैं। 17वीं सदी की शुरुआत होते ही उनकी ताकत को एक के बाद एक झटके लगने लगे। 1612 में स्वॉली की लड़ाई में एक छोटे ब्रिटिश बेड़े ने उन्हें हरा दिया। इस हार से मुगलों की नज़र में उनकी इज्जत काफ़ी कम हो गई। फिर 1632 में शाहजहां ने उन्हें हुगली से निकाल बाहर किया
और 1661 में तो पुर्तगाल ने बॉम्बे शहर ही इंग्लैंड के राजा को दहेज में दे दिया। तो इस पतन के पीछे मुख्य कारण क्या थे? आइए देखते हैं। पहला, ब्राजील की खोज हो चुकी थी, तो पुर्तगाल का सारा ध्यान और पैसा अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया। दूसरा, उनकी धार्मिक कट्टरता, इसकी वजह से मराठे और मुगल उनके दुश्मन बन गए। तीसरा कारण था भ्रष्टाचार, उनके प्रशासन में करप्शन फैल गया था। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, यूरोपियन कंपटीशन। डच और ब्रिटिश उनसे कई बेहतर, कहीं ज्यादा कुशल व्यापारी साबित हुए। और अब हम पहुंच गए हैं इस 450 साल लंबी कहानी के बिल्कुल आखिरी अध्याय पर। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। आए 1498 में और गए 1961 में, यानी भारत की आज़ादी के बाद भी वो गोवा, दमन और दीव छोड़ने को तैयार नहीं थे। आखिरकार वो दिन आया, 19 दिसंबर 1961, वो तारीख जब भारत में पुर्तगाली शासन का हमेशा के लिए अंत हुआ। ये हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन विजय के जरिए, जिसके तहत गोवा, दमन और दीव को आज़ाद कराकर भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया गया। तो इन 450 सालों के बाद एक आखिरी सवाल तो बनता है, भारत के लिए पुर्तगाली विरासत एक वरदान थी या एक अभिशाप? शायद इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, बल्कि कहीं बीच में छिपा है, और इस पर सोचना काफी जरूरी है।